नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें चल रही हैं वो भारत के एक कोने से आ रही है, लेकिन वो कोना मीडिया चैनलों से, जो बड़े बड़े गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं, उन चैनलों पर ये तस्वीरें गायब हैं। आप देख सकते हैं कि ये लेह और लद्दाख का इलाका है जहां पर -8 डिग्री में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, नौजवान, यहां तक कि बच्चे भी इस विरोध प्रदर्शन में आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें सारे में बड़े चैनल से गायब हैं। इन सारे लोगों की डिमांड है कि लेह और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा लेह और कारगिल को अलग अलग संसदीय क्षेत्र में घोषित किया जाए। क्योंकि लेह और लद्दाख में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, तो इसलिए इन सारे लोगों की ये डिमांड है कि जो संविधान की 6ठी अनुसूची है उसको भी लागू किया जाए। अब ये सारी बातें बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कही थी, प्रॉमिस किया था कि ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो मणिपुर था, मणिपुर बिल्कुल मीडिया चैनलों से गायब हो गया था, और अब मणिपुर के बाद जिस जिस कोने में भारत के इतना सारा कोलाहल, इतना शोर मच रहा है, वो कोना भारत का आज मीडिया चैनलों से गायब है। इतनी अहम डिमांड को लेकर जहां पर बीजेपी की वादा खिलाफी है, मीडिया चैनलों का बिल्कुल सुन्न हो जाना, एक तरीके से यहाँ पर लोगों की बात को सुनना नहीं, ये आज क्या दर्शाता है कि सरकार किसी भी तरीके के विरोध को सहने में बिल्कुल असफल है। और आपने देखा होगा कि 2019 में ही 5 अगस्त को जब अनुच्छेद 370 और 35A हटाया गया था, तो फिर क्या किया गया था? 2 केंद्र शासित राज्य बनाए गए थे, एक लेह और लद्दाख था और दूसरा जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा है, लेकिन लेह और लद्दाख में विधानसभा नहीं है। तो हुआ क्या? 2019 के बाद कुछ दिन तो ये विरोध के सुर बिल्कुल शांत थे, लेकिन धीरे धीरे करके वहां की जनता को ये समझ में आया कि जो वहां के नौकरशाह है वो उनको बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं, और उनके उनकी जो कोई भी डिमांड्स है उनको मीटअप नहीं किया जा रहा है। और आज उसी अनुच्छेद 370 की ये देन है कि आज लेह और लद्दाख में इतनी नाराजगी, इतना विरोध, और आप देख सकते हैं कि लाइनें, कतार लग रही है इस समय, लोगों की लंबी कतार। ये नहीं कि छोटा मोटा ये विरोध प्रदर्शन हो, दूर दूर तक ये 8 डिग्री, -8 डिग्री टेम्परेचर में अगर इस भारी संख्या में भीड़ अगर उमड़ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्थिति को लेकर वहां की जो जनता है वो कितनी संवेदनशील है। उसको लगता है कि उसके हक, उसके राइट्स कोई नहीं मांगे गए हैं। अब ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस के जो नेता हैं बीवी श्रीनिवास, उन्होंने लिखा है कि मोदी जी, लद्दाख के चौराहे पर स्थानीय लोग अपने मन की बात सुनाने आपका इंतजार कर रहे हैं। कब जाएंगे, कब सुनेंगे? आपको ध्यान होगा मोदी जी ने मणिपुर की बात भी नहीं सुनी, और उसी तरीके से अब लेह और लद्दाख को भी ये बीजेपी की सरकार और मोदी सरकार नजरअंदाज कर रहे हैं। उसी तरह से अखिलेश यादव ने आज इन तस्वीरों को देखकर ट्वीट किया है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि भाजपा भाजपा के खिलाफ लेह लद्दाख में जो लाख लोग जमा हुए हैं वो दर्शाते हैं कि भाजपा कैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक हर जगह देश को बांट कर राज करने की कोशिश कर रही है। देश के 1% अरबपतियों के फायदे, मुनाफे के लिए भाजपा ने 99% देशवासियों की खुशी, अमन और चैन को दांव पर लगा दिया है। अब आपको ये बता दें कि ये जो पूरा आप जो समूह लोगों का देख रहे हैं, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन जो आपको अपनी तस्वीरों पर दिख रहा है, आपको किसी भी बड़े चैनल पर नहीं दिखेगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो विरोध प्रदर्शन है आज, ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेह एपेक्स बॉडी और दूसरा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये 2021 में साथ आए थे, और अब इन्हीं की अगुवाई में
इस विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया गया है। ये अगर दो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती तो आज इतना बड़ा विरोध समर्थन शायद पॉसिबल नहीं हो पाता और वहां की जनता की आवाज शायद किसी के कानों में नहीं जाती। आज ये मुमकिन इसीलिए हुआ है और ये दिखाता है, ये बड़ा विरोध प्रदर्शन इस बात को दिखा रहा है कि जो मोदी सरकार है वो अपने कान में तेल डालकर बैठ गई है, ठीक उसी तरह जैसे मणिपुर की किसी भी समस्या पर वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। और आज आप देखिए ये भारत का दूसरा कोना लेह और लद्दाख का, जहां पर आपको इस तरीके की तस्वीरें सामने दिखाई पड़ रही हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि जो लद्दाख डेमोक्रेटिक कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर हैं और वहां की जो हाई पावर्ड कमेटी है उसके सदस्य भी हैं, सज्जाद हुसैन साहब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सज्जाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। और पहले तो मुझे ये बताइए कि ये कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन है और जो कि आज सारे मीडिया चैनल से गायब है। जी। बदकिस्मती की बात है कि इस देश के अंदर हम जब देखते हैं कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस छोटी छोटे मुद्दों को लेकर बहुत बड़ा बना करके बड़े बड़े डिबेट्स चलाते हैं, तब जब उनको लगता है कि सरकार की उसमें चमचागिरी हो रही हो, सरकार की उसमें कोई तारीफ हो रही हो और झूठ मूठ के जो किस्से कहानियां गढ़ने का जो मोदी मीडिया का एक सिलसिला है वो चलता रहता है। लेकिन लद्दाख का ये जो समंदर, ये जो जन सैलाब है जो मंड आया है लेह में, और पूरा कारगिल बंद रहा, पूरा द्रास बंद रहा, पूरा जंस्कार में प्रोटेस्ट बंद रहा, कारगिल में लेह में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पूरा लद्दाख क्षेत्र जो है इस वक्त सड़कों पर है और अपनी 4 मांगों को लेकर के सड़कों पर है। और वो 4 मांगे कोई ऐसी नहीं है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फ्रेमवर्क से बाहर हो। लद्दाख के लोग स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई है कि अगर लद्दाख के लोग ये कहें कि अगर लद्दाख को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, लद्दाख को असेंबली दी जाए, लद्दाख को अपने लोगों के अपने उम्मीदवारों को चुनने का अधिकार दिया जाए, इसमें कौन सी बुराई है। दूसरी बात, हम कहते हैं कि ये जो पूरा हिमालयन रीजन है और पर्टिकुलरली लद्दाख है, जहाँ का फ्रेजाइल इकोलॉजिकल सिस्टम है, जहाँ का इन्वायरमेंट आपको मालूम है, क्लाइमेट क्राइसिस से इस वक्त पूरा हिमालयन रीजन जूझ रहा है। आपने जोशीमठ देखा, आपने शिमला देखा गुज़श्ता साल, पिछले साल कितनी तबाही हुई। इसी तरीके से लद्दाख के अंदर भी जो तबाही मची और इस वक्त बर्फ न पड़ने की वजह से काफी मुश्किलात थी। अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो बर्फबारी हुई है, उसके बाद हमें लगता है कि अब जाकर के लद्दाख में जो है बर्फ पड़ने की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। तो ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हम सज्जाद जी 90% पॉपुलेशन लद्दाख की ट्राइबल पॉपुलेशन है। सज्जाद जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब 2019 में लद्दाख जब केंद्र शासित राज्य बना, एक यूनियन टेरिटरी बना, तो वहां के लोगों को उम्मीद थी कि हो सकता है कि सरकार उनके लिए कुछ करे। लेकिन धीरे धीरे आपको किस तरीके का अनुभव मिला जो वहां का जो पूरा जो प्रशासन है उससे? क्योंकि मैं जितनी भी स्टोरीज पढ़ रही थी उसमें बार बार ये कहानियां आ रही थी इस तरीके की कि वहां की जो नौकरशाही है वो लोगों को बहुत मायूस कर रही है, लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। तो क्या एक तरीके से लद्दाख को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया मोदी सरकार के द्वारा? देखिए, जब 5 अगस्त 2019 हुआ तो हमारे लेह के जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लेह और कारगिल, एक तरफ खुशी का माहौल था, एक तरफ गम का माहौल था। लेह में लोग खुश थे क्योंकि यूनियन टेरिटरी की डिमांड जो है वो पूरी हो रही थी। लेकिन जिस यूनियन टेरिटरी की वो डिमांड कर रहे थे वो यूटी विद लेजिस्लेचर थी, लेकिन मोदी सरकार ने जो यूटी दी वो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर थी। और कारगिल में लोगों का इसलिए गुस्सा था कि वो जम्मू कश्मीर स्टेट से अलग नहीं होना चाहते थे और ये उनकी एक डिमांड थी। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ दोनों रीजन्स के लोग, क्योंकि हमारे कल्चरल आइडेंटिटी एक ही, हम कल्चर है, हमारा कल्चर है, जुबान एक है, हमारी ट्राइब्स एक हैं, तो दोनों लोगों ने, दोनों क्षेत्र के लोगों ने ये समझा कि हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर जो है स्टेट पे खतरे पे, इसलिए हमें मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। तो लेह एपेक्स बॉडी बनी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना और दोनों ने मिलकर 4 अहम मुद्दों को लेकर के संघर्ष शुरू किया, जिसमें स्टेटहुड, 6 शेड्यूल। और इन 4 सालों में हमने देखा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। पिछले 4 साल में एक भी लोकल गेजेटेड पोस्ट जो है, लोकल किसी को इन्होंने रिक्रूट नहीं कर पाए हैं। एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, जो फंक्शनल हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई ऐसी है कि जो फंक्शनल हो, बिल्कुल नहीं है। पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एडमिशन के लिए रिजर्वेशन रहता था, जॉब्स में रिजर्वेशन रहती थी,
वो सारी रिजर्वेशन हट गई और लद्दाख जो है एकदम से धड़ाम से जो है वो जमीन पे आ गिरा, क्योंकि आज भी लद्दाख के अंदर पीएचडी स्कॉलर्स जो है विदाउट जॉबलेस हैं। स्कॉस्ट हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स हैं वो परेशान है, उनके लिए कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस वक्त लद्दाख में नहीं है। तो इन 4 सालों में सरकार ने सिर्फ वादों के अलावा, जुमलों के अलावा कुछ नहीं किया। हाँ, मैं एक चीज की तारीफ करूंगा कि जो सज्जाद जी, एक चीज मैं आपसे पूछूंगी, उसके बाद फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा कि क्या इन सालों में इतने, अभी 2019 में ये केंद्र शासित राज्य बना लेह और लद्दाख, उसके बाद आप लोग कितनी बार अपनी डिमांड्स को लेकर सरकार के पास गए? क्या आपकी गृह मंत्री अमित शाह से कोई मीटिंग हुई? क्या आपने मोदी जी से मिलने की कोशिश किया? किस तरीके की आपको क्या क्या अनुभव था आपका? देखिए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक बार अलग से उस वक्त जे किशन रेड्डी जी एमआईएस होम थे, उनके साथ मुलाकात की, उनसे अपनी बात रखी। इस तरह लेह एपेक्स बॉडी के लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की। उसके बाद जो है नित्यानंद राय जी से हम लोग लेह और कारगिल के जो लोग हैं ज्वाइंटली हम मिले, और पिछली बार पिछले महीने दिसंबर के महीने में हम लोग जो है लेह और कारगिल के हाई पावर्ड कमेटी बना करके नित्यानंद राय जी की सरबराही में, और उसमें भी हम मुलाकात की है। लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स हम पूरा करेंगे, आप रिटन में हमें दीजिए। हमने रिटन में भी वो सारी चीजें सबमिट की, लेकिन उसके अलावा अभी भी कोई भी एक इंच जो है सरकार ने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिसकी हम प्रशासना कर सके। हम बहुत पॉजिटिव थे, आज भी हम पॉजिटिव हैं, हम चाहते हैं कि एक प्रोडक्टिव आउटकम निकले। लेकिन ये क्या वजह है कि लद्दाख के लोग जो बाई चॉइस इंडियन है, जो हमेशा अपने देश के सरहदों की और सेनाओं की सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहती है। आपने 2 दिन पहले पूरे गोदी मीडिया यही दिखा रहा था कि लद्दाख के लोग कैसे पीएलए के साथ, चाइना वालों के साथ कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं लद्दाख वालों को सड़कों पे बैठा हुआ यही गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा पाता है? इनकी आंखें क्यों अंधी हो जाती हैं? हमारा मैं दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो सड़क पर हजारों की संख्या में उतरा हुआ हुजूम आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं कई जगह पे पढ़ रही हूँ कि चाइना बॉर्डर से लेकर नुब्रा वैली से लेकर तमाम जगहों से इस समय लोग यहाँ पर लेह और लद्दाख में एकत्रित हुए हैं, और इनकी एक ही डिमांड है कि लेह और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं दर्शकों के लिए दोहरा रही हूँ, इसमें यह भी कहा गया है कि जो संविधान की 6ठी सूची है उसको लागू किया जाए, लेह और कारगिल को 2 संसदीय क्षेत्र में घोषित किया जाए। ये मोटी मोटी ये डिमांड्स है। जी सज्जाद जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये बता रहा हूँ कि हम क्यों डिमांड कर रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा। हम इसलिए डिमांड कर रहे थे कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर हम थे तो हमारे 4 एमएलए जम्मू कश्मीर असेंबली में हमारे होते थे और 2 एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लद्दाख के लोगों को ये राइट था कि वो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का चीफ मिनिस्टर को हम चुन सकते थे, लेकिन आज हमें चार ब्यूरोक्रेट्स और एक एलजी के जो है वो मातहत रखा गया है। हमारी कोई अपनी आवाज नहीं है, हमें वॉइसलेस किया गया है। सरकार ने तो कहा था कि 5 अगस्त के बाद लद्दाख को आइडेंटिटी दी है, लद्दाख को जो है रिप्रेजेंटेशन दी। कौन सी रिप्रेजेंटेशन है लद्दाख को? आज तो हमें वॉइसलेस बना लिया गया। जैसे हालात हमारे जम्मू कश्मीर में थे उससे बदतर हालात आज हैं। इससे बेहतर तो हम जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर थे, कम से कम हमारी आवाज थी। हमें हमारे लोगों को एक चीफ मिनिस्टर को चुनने का अधिकार था। हमारे पास 35-370 था, जिसके तहत हमारी लैंड को, हमारे जॉब को, हमारे कल्चर का सेफगार्ड हमें होता था। लेकिन आज हमें दलदल में धकेला है इस सरकार ने। और मैं ये बताना यानी कि आप ये कह रहे हैं सज्जाद जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के बाद लेह की और बुरी हालत और दुर्दशा हो चुकी है। बहुत बुरी हालत है, और ये मैं अकेला नहीं, पूरे लेह और कारगिल के तमाम लोग, तमाम लीडर्स ये बताते हैं कि जो हालात हमारे जम्मू कश्मीर में थे वो इससे बेहतर थे जिस हालात में आज हम हैं। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ नीरू जी, देखिए लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव रीजन है और स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। एक तरफ आपका चाइना बॉर्डर है, एक तरफ आपका पाकिस्तान बॉर्डर है। आपने कारगिल जब इस रीजन में लड़ा है, आपने 60s में चाइना के साथ लड़ाई लड़ा है। पिछली बार 2020-21 के दौरान जो है चाइना के साथ जो इतना बड़ा हमारा स्टैंड ऑफ रहा वो पूरा इस रीजन में रहा। और जब तक लोगों का सहयोग नहीं रहा, आप मुझे बताइए कौन सी फौज है दुनिया की जो अपने लोगों की मदद के बगैर जो है वो कामयाब होती है, जब तक लोगों का साथ ना हो। आज लद्दाख के लोग जो है फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, और वो सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म है। लेकिन जब सरकार को, हमें जब लद्दाख के लोगों की बात है, 47 से लेकर आज तक लद्दाख के लोगों ने हमेशा देश के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े होकर साबित किया है कि वो अपने कितने देश के लिए दिफा करने वाले लोग हैं। लेकिन जब देश में मौजूद कोई सरकार है
उसको कुछ देने की बारी आती है तो वो कंजूसी का मुजाहिरा क्यों करती है? ये हमारा सवाल है, ये हमारा प्रश्न है। नहीं, सज्जा जी, आपके जो प्रश्न है वो बहुत वाजिब है, लेकिन मेरा जो सवाल है कि जब इतना बड़ा सोशल अनरेस्ट एक तरीके से जब इस पूरे जगह पर दिख रहा है, जहां पर बॉर्डर एरिया से लोग आकर और लेह और लद्दाख में अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप बॉक्स में देख रहे हैं, ये -8 डिग्री की जो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से लोग अपनी डिमांड्स को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। अ, जो आपने कहा कि ये एक बॉर्डर एरिया है, चाइना और बाकी जो देश हैं उनके बॉर्डर एरिया सटे हुए हैं। ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बहुत बातें करती है, लेकिन आज अगर इस तरीके का एक राष्ट्रीय सुरक्षा से भी क्या आपको लगता नहीं है कि एक खिलवाड़ हो रहा है? अगर आज इन लोगों में अगर एक मायूसी है, एक डिसअपॉइंटमेंट है। सज्जाद जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? कोशिश करेंगे कि सज्जाद जी हमारे साथ वापस जुड़े, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सबसे जो मायूस करती है जो चीजें, कि ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो आज इस पर बिल्कुल शांत है। उसके लिए ये खबर है ही नहीं कि लद्दाख में इतने बड़े विरोध के सुर नजर आ रहे हैं। और लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, इस पर लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। और सज्जाद जी हमारे पास वापस जुड़ गए हैं। सज्जाद जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इतना बड़ा सोशल अनरेस्ट जब दिख रहा है लेह और लद्दाख में, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है? सरकार उसको सीरियसली नहीं ले रही है? अगर इतना बड़ा एक सोशल अनरेस्ट है, तो क्या चाइना इसका फायदा नहीं उठा सकता, या पाकिस्तान इसका फायदा नहीं उठा सकता? जी सज्जाद जी। कोशिश करते हैं कि सज्जाद जी हमारे साथ फिर से जुड़े। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और ये जो लोग हैं जितने, इनकी डिमांड्स यही है कि लेह और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जो छठी अनुसूची है संविधान की, उसको लागू किया जाए, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां हैं और अलग अलग इक्वेशंस हैं उनके। तो ट्राइबल एरिया है, तो वहां की जो 6 शेड्यूल के अंडर जो संवैधानिक संरक्षण मिलता है, उसकी डिमांड वो लोग कर रहे हैं। और साथ में लेह और कारगिल को एक अलग संसदीय क्षेत्र घोषित किया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि मोदी सरकार ने वायदे कितने सारे किए थे कि हम ये सारे वायदे पूरे करेंगे। यहां तक कि मोदी सरकार का जो मैनिफेस्टो था, 2019 के मैनिफेस्टो में ये सारी बातें कही गई थी। लेकिन आज 2019 के बाद ये 2024 आ गया है, लेकिन वादा खिलाफी का आप आलम देखिए कि एक भी वायदा लेह और लद्दाख का पूरा नहीं हुआ है। मैं जो सवाल आपसे सज्जाद जी कर रही थी कि क्या आज ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? एक बॉर्डर एरिया जहां पर पाकिस्तान, चाइना जैसे देश साथ में है, और अगर वहां का जो आवाम है उस एरिया का, अगर वो इतना नाखुश है, इतना डिसअपॉइंटेड है, तो क्या पड़ोसी जो हमारे शत्रु देश हैं, वो क्या इस चीज का फायदा नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ, देखिए मच्छर सबको काटता है, मलेरिया उसको होता है जो अंदर से कमजोर हो। वो देश हमेशा कमजोर होता है जिसके आवाम उसकी सरकार से नाखुश हो, जहां कोई ना कोई अनरेस्ट रहता हो। सरकार, हमारा देश बहुत बड़ा है, और लद्दाख जैसा क्षेत्र आप देखें ना कि इतना लोगों का सेक्रीफाइस और इतना पीस लविंग क्षेत्र है। आज लद्दाख में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या वजह है कि लद्दाख में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं? अगर सरकार के फैसलों से लोग खुश होते हैं तो ये लोग सड़कों पे क्यों होते हैं? और आज आपने बताया ना -8 डिग्री सेल्सियस लेह के अंदर है। जिस जगह में द्रास में -15 डिग्री सेल्सियस था, वहां पे पूरा बंद रहा, जंस्कार पूरा बंद रहा, कारगिल डिस्ट्रिक्ट पूरा बंद रहा। तो ये पूरे इलाकों में लोगों ने बंद की कॉल दी। इसके अलावा जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो हर जगह से, यहाँ कोई देखिए, यहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, यहाँ डिफरेंट रिलीजियस सेक्शन के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। पूरे लद्दाख के लोग एकजुट होकर जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है, उसका ये राजधर्म है कि वो कम से कम लोगों की आवाज को सुने, समझे। नहीं, लेकिन लद्दाख सज्जाद एक जी, ये सरकार तो स्थिति किसी की बात सुनती नहीं है, ये सरकार तो किसी की बात सुनती नहीं है। लेकिन अब मुझे आप ये बताइए कि अब आपके पास विकल्प क्या है? क्या आप लोग दिल्ली कूच करेंगे? क्योंकि जब तक लेह और लद्दाख में रहेंगे, तो ये तस्वीरें तो आपको डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दिखा रहे हैं, लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया इन तस्वीरों को दिखाएगा ही नहीं, तो फिर आपकी डिमांड सुनी कैसे जाएंगी? देखिए, तो क्या आप लोग दिल्ली चलो का नारा लगाएंगे अब? देखिए, जहां तक आपको मैं बताता चलूं कि हम लोग जो है 19 तारीख को सरकार के साथ हमारी मीटिंग है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार के साथ जो हमारी मीटिंग होगी वो प्रोडक्टिव हो,
पॉजिटिव हो और कोई 19 फरवरी फ्रूटफुल को नतीजा आप कह रहे निकले। हैं, 19 फरवरी को, और 19 फरवरी को मीटिंग है। अगर नहीं निकलता है तो उसके बाद हम मजबूर होंगे कि हम अपना डेमोक्रेटिक जो राइट है उसको इस्तेमाल करते हुए हम प्रोटेस्ट करें। इसके अलावा हिंदुस्तान भर के अंदर, देश भर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लद्दाख के लिए कंसर्न रखते हैं, लद्दाख के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं। उन तमाम लोगों से हम जाके मिलेंगे, उन तमाम लोगों को बताएंगे, उनका भी दरवाजा खटखटाएंगे कि वो कहेंगे आप लद्दाख के साथ खड़े होइए। तो ये हमारी क्या आपको किसी भी विपक्षी दल का कोई फोन अभी तक आया है? किसी तरीके का समर्थन आपको विपक्षी दलों से मिला है? जी। जब राहुल गांधी जी लद्दाख में भारत जोड़ो यात्रा लेकर के आए थे और उन्होंने लेह और कारगिल का विजिट किया था, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि पार्लियामेंट में हम आपकी बात उठाएंगे, और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि लद्दाख के नुमाइंदे की हैसियत से वो लद्दाख का केस जो है वो हमेशा लड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो इस समय पे जो है वो खुल के सामने आएंगे और लद्दाख के लोगों की जो आवाज है वो देश की जनता को बताएंगे। और इसके साथ साथ कुछ उम्मीद में जो है वो दीगर विपक्षी पार्टियों से भी करूंगा कि वो भी लद्दाख के इशू पर जो है लद्दाखी आवाम के साथ रहें। लद्दाख एक बहुत एक सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है, एक ऐसे दौर में जब हमारी अपनी कोई आवाज नहीं है, तो हम देश के जितने भी जो है बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी जो है वो सोचने समझने लिखने वाले लोग हैं, और वो जो आर्मी वेटरन्स जिन्होंने हमें लद्दाख को देखा है, लद्दाख को समझा है, लद्दाख में देश की सेवा में अपना एक बहुत लंबा समय गुजारा है, और जिनका असर सरकार में भी है, जिनका असर जो है वो अक्सर मीडिया में भी हमें नजर आते हैं, तो उन तमाम आर्मी वेटरन से भी हमारी गुजारिश है कि वो लद्दाख के लोगों की आवाज बने। इस वक्त देश के लोगों की सपोर्ट की बस जरूरत एक है। सवाल मेरे ज़हन में और था, सज्जाद जी, आपने कहा कि 19 तारीख को आपसे आपकी मीटिंग है दिल्ली में। आपकी दिल्ली में किससे मीटिंग हो रही है 19 तारीख को? ये जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है सरकार की तरफ से, जिसकी अगुवाई में ये नित्यानंद राय जी एमओएस होम की अगुवाई में, तो उनके साथ हमारी मीटिंग रहेगी। और जो हमने रिटन ड्राफ्ट गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया है, उस रिटन ड्राफ्ट को लेकर के हम फिर से सरकार के पास पहुंचेंगे और हम देखेंगे कि सरकार उस पर क्या क्या पॉजिटिव स्टेप्स उठाती है। ठीक है, और अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो फिर आप क्या करेंगे? तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम जो है एक आंदोलन के रूप में जो है अपनी बात रखें, एक डेमोक्रेटिक तरीके से, जिस तरीके से आवाज उठाई जाती है हम उसी तरीके से उठाई जाए। लद्दाख के लोग बहुत पीस लविंग पीपुल हैं, उन्होंने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है, लेकिन हाँ, डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करना, राइट टू प्रोटेस्ट, ये हमारा हक है। तो हम एक आंदोलन की तरफ और एक प्रोटेस्ट की तरफ जरूर जाएंगे और अपनी बात जी। रखेंगे। चलिए, आपको विश यू ऑल द बेस्ट कह सकती हूँ, और उम्मीद है कि आपकी मीटिंग ठीक-ठाक हो। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन अजीत अंजुम्स नीतू जी, प्लेटफॉर्म। आपका और भी और अजीत अंजुम जी का और आपके पूरे प्लेटफॉर्म, आपके सहयोगियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया और लद्दाख की आवाज को थैंक पहुंचाने यू, की थैंक यू, थैंक यू, कोशिश की। थैंक यू, थैंक यू सो मच।